हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। ये वीडियो आपके 1857 की क्रांति के लिए काफ़ी है। यहाँ से आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। बस अच्छे से सुनना, ध्यान से सुन के चलना। दोस्तों, 1857 की क्रांति की हम बात करें तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ये क्रांति हुई क्यों थी। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। एक कारण हमारे पास इसमें आता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। जो लॉर्ड वेलेस्ली था, जो सहायक संधि लेकर आया था, इसमें क्या था, जो भी राज्य थे उनकी जो आंतरिक सुरक्षा है और जो विदेश नीति है, अंग्रेज उसका सब कुछ ध्यान रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का जो भी जिम्मा है वो अंग्रेज देखेंगे, लेकिन इसका जो खर्चा है वो राज्य खुद उठाएगा। ये भी अंग्रेजों की एक हड़प नीति थी, उसमें भी अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा खर्च हड़प रहे थे। एक तो कारण ये था। एक था लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, या जिसे हम राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। मतलब अगर राजा है, राजा के पुत्र नहीं है, राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ऐसे इन्होंने सर्वप्रथम सतारा को हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था। तो ये भी एक कारण थे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, तात्कालिक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो था उस समय हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल की शुरुआत की थी। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल की शुरुआत की थी। अब ये जो राइफल थी, इसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। कारतूस लगाएंगे उससे पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी थी। जो कारतूस था इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी थी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। ये इसका एक तात्कालिक कारण था। अब आपको 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। और इससे पहले डलहौजी था। इससे पहले डलहौजी, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो इंग्लैंड का पीएम पाल्मस्टेन था। पी से पीएम और पी से पाल्मस्टेन। पाल्मस्टेन इसका पीएम था। क्रांति की तिथि क्या तय की गई? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है 1857 की क्रांति की तिथि क्या तय की गई थी। 31 मई इसकी तिथि तय की गई थी। 31 मई तिथि तय की गई थी, लेकिन ये इस डेट से पहले ही शुरू हो गया था। तो ये भी एक 1857 की क्रांति के सफल नहीं होने का कारण था। इसका प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक था। ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी इसके प्रतीक चिन्ह थे। अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत की। दोस्तों, बात है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग की और हुसैन की हत्या कर दी। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमको इसको ध्यान रखना है। इस घटना के बाद 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई को और क्रांति 10 मई से ही शुरू हो जाती है। अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 में जो इम्पोर्टेंट है वो सारा सब कुछ हम लेकर चलेंगे। दोस्तों, 1832 में विलियम बेंटिंग राजस्थान आता है और राजस्थान में आकर एजीजी की शुरुआत करता है। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल के अधीन में रहेंगे।
एजीजी की शुरुआत करता है और राजस्थान का प्रथम एजीजी बनाया जाता है मिस्टर लोकेट को। कैसे ध्यान रखेंगे? पहला हम बचपन में पहले क्या पहनते थे? लोकेट पहनते थे। तो लोकेट से ध्यान रखना है, प्रथम एजीजी बनाया जाता है मिस्टर लोकेट को। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इनका जो मुख्यालय था, इनका जो रहने का मुख्यालय था वो अजमेर था और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय इनका माउंट आबू था। 1857 की क्रांति के समय अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये ग्रीष्मकालीन मुख्यालय इनका माउंट आबू हो जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बना दिया जाता है। एजीजी के अधीन होते हैं पीए, जो एजीजी होते हैं उनके अधीन पीए होते हैं। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है जयपुर का पीए कौन था, उदयपुर का पीए कौन था, भरतपुर का पीए कौन था, जोधपुर का पीए कौन था। हमसे एग्जाम में पीए के बारे में पूछे जाते हैं। मैं आपको ट्रिक्स से सब कुछ याद करवा रहा हूं, अभी आपके सारे याद भी हो जाएंगे, आप ध्यान से सुनना। जयपुर के पीए की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में ईडन गार्डन है। वैसे ईडन गार्डन कलकत्ता में है, ध्यान रखना जयपुर में ईडन गार्डन है, तो जयपुर का हो जाएगा ईडन। उसके बाद में करते हैं उदयपुर का। उदयपुर का पीए था मिस्टर शावर्स। कैसे याद रखेंगे? उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, फाउंटेन सिटी बोलते हैं, तो वहाँ क्या चलेंगे? वहाँ शावर्स चलते हैं। तो उदयपुर का पीए हो जाएगा मिस्टर शावर्स। उसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर के पीए की। तो जोधपुर का पीए था मेक मोशन। कैसे ध्यान रखेंगे? जोधपुर में ज़्यादा धूप पड़ती है तो जोधपुर में मौसम खराब हो जाता है, मौसम बनाना पड़ता है, मौसम बनाना पड़ता है। तो मौसम बनाना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक मौसम, मेक मौसम। तो मेक मौसम से ध्यान रखना, मेक मोशन, ये हो जाएगा जोधपुर का। उसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर का कौन था? तो भरतपुर का था मोरिसन। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि मेरा सन कहाँ है? भरतपुर में है, तो मोरिसन, मेरा सन मोरिसन, मोरिसन हो जाएगा भरतपुर का। फिर बात करते हैं कोटा का पीए कौन था? तो कोटा का पीए था मिस्टर बटन। ऐसे ध्यान रखना, कोट में बटन है, कोट में बटन है, तो कोटा का पीए हो जाएगा मिस्टर बटन। ये हैं राजस्थान के पीए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको इसी तरह ध्यान रखने हैं, लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सैनिक छावनियों की। दोस्तों राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी और सभी में जो सैनिक थे वो सभी में भारतीय सैनिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी में भारतीय सैनिक थे। अब 6 सैनिक छावनियाँ मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, आपके सब याद हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, नानी देखे एब, नानी देखे एब, बस ये ट्रिक ध्यान रख लो, सब कुछ याद हो जाएगा। न से नसीराबाद, कहाँ है? अजमेर में। नी से नीमच, कहाँ है? एमपी में। देखे, दे से देवली, कहाँ है? टोंक में। खे से खेरवाड़ा, कहाँ है? उदयपुर में। नानी देखे एब, ए से एरिनपुरा, कहाँ है? पाली में। और बै से ब्यावर, कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान में ये 6 सैनिक छावनियाँ हैं। नानी देखे एब से आपको ध्यान रखना है, नानी नसीराबाद, नीमच, देखे देवली, खेरवाड़ा, एब एरिनपुरा, एब बै से ब्यावर। इस तरह से आपको ये 6 याद रखनी है, ट्रिक से याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे। अब इसमें आपको केवल 3 के बारे में ही ध्यान रखना है, बाकी के बारे में ध्यान नहीं रखना। देवली टोंक है, उसके बारे में इतना ध्यान रखना, यहाँ 10 जून को क्रांति हुई थी। खेरवाड़ा उदयपुर में क्रांति नहीं हुई थी। ब्यावर अजमेर में क्रांति नहीं हुई थी। तो इनमें से हमको केवल 3 ही देखने हैं, साथ साथ हमें कोटा का भी देखना है क्योंकि कोटा में विद्रोह काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था, तो इसके साथ हम वो भी देख के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नसीराबाद की। नसीराबाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सब कुछ हम देख लेते हैं। दोस्तों नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई उसके बारे में हम बात करें तो जो अंग्रेजों का, जो ब्रिटिश सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो था अजमेर। अजमेर में ही इनके गोला बारूद, सरकारी संपत्तियां, सब कुछ अजमेर में थे। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके पास 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो अजमेर में थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को डर हो जाता है और उनको लगता है कहीं ये यहाँ पे विद्रोह ना कर दें। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है,
जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसको नसीराबाद भेज देता है। जब उनको नसीराबाद भेजा जाता है तो उनके मन में ये डाउट हो जाता है कि हमको इसलिए भेजा गया है ताकि हम क्रांति ना कर दें। और 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्रांति की शुरुआत कर देती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 28 मई 1857 को। कहाँ से होती है? नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इनकी हत्या कर दी जाती है। मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आगे चलकर ये दिल्ली की ओर चले जाते हैं। अब एक क्रांति के असफल होने का कारण ये भी था कि ये दिल्ली की ओर चले जाते हैं। इनको अजमेर जाना चाहिए था और अजमेर जाकर यहाँ पे जो गोला बारूद सरकारी संपत्ति थे उसको अपने अंडर में कर लेना चाहिए था। अगर उसको अंडर में कर लेते तो क्रांति और अलग तरीके से होती, क्रांति सफल भी हो सकती थी। नसीराबाद के बाद जो क्रांति की शुरुआत होती है वो नीमच से होती है। नीमच मध्य प्रदेश से क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय ये मेवाड़ के अधीन आता था, वहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। कर्नल एबोट वहाँ पे शपथ दिला रहे हैं कि तुमको क्रांति नहीं करनी है, तुमको पूरा हमारा सहयोग करना है, अंग्रेज़ों का तुमको पूरा सहयोग करना है। उस समय मोहम्मद अली बेग एबोट को बोलते हैं, क्या तुमने अपनी शपथ का पालन किया? क्या तुमने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नहीं लिया क्या? तो नीमच से यहाँ पे पहले ही असंतोष बढ़ा हुआ था। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है। याद ना हो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह का नाम तो ऐसे याद रख लेना, बैग में हीरा है, बैग में हीरा है। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पर दोस्तों 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका परिवार क्रांतिकारियों से बचने के लिए डूंगला गांव पहुंच जाते हैं। वहां पे इनको रूंगाराम जाट शरण देता है। क्रांतिकारियों से बचने के लिए डूंगला गांव पहुंच जाते हैं, वहां पे रूंगाराम जाट इनको शरण देता है। जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को पता लगता है तो 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचाता है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देते हैं। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, अच्छे से हमको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एरीनपुरा के विद्रोह की, जिसे औवा के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र यही था। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? जोधपुर लीजियन के 90 सैनिक होते हैं जिनको अभ्यास के लिए आबू भेजा जाता है। आबू इनके ग्रीष्मकालीन का प्रमुख केंद्र भी था। जो एजीजी का प्रमुख केंद्र था वो ग्रीष्मकालीन आबू ही था, वहाँ इनको भेजा जाता है। 21 अगस्त 1857 को वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। 21 अगस्त 1857 को ये सैनिक विद्रोह कर देते हैं। अब पूछा जाता है विद्रोह किन के नेतृत्व में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है एसएमटी, बस ये नाम याद रखना। एस से हो जाएगा शीतल प्रसाद, एम से मोती खां और टी से तिलक राम। एस से शीतल प्रसाद, एम से मोती खां और टी से तिलक राम, इनके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह होता है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी को, इस नारे के साथ ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में औवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व करते हैं। जब एजीजी को इस घटना के बारे में पता लगा तो वो मारवाड़ के महाराणा तख्त सिंह को इसके बारे में बताता है। मारवाड़ का महाराणा कौन? तख्त सिंह को इसके बारे में बताया जाता है। तख्त सिंह अपने किलेदार ओनाड सिंह को भेजते हैं और ओनाड सिंह के साथ लेफ्टिनेंट हितकोट भी जाता है, ध्यान रखना है। तख्त सिंह ओनाड सिंह को भेजता है और ओनाड सिंह के साथ हितकोट भी जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों होता है बिथोड़ा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को होता है। एक तरफ है कुशाल सिंह चंपावत, दूसरी तरफ है ओनाड सिंह और हितकोट, इनके मध्य युद्ध होता है जिसमें कुशाल सिंह चंपावत विजयी हो जाता है।
ओनाड सिंह मारा जाता है। ऐसे ध्यान रखना, ओनाड सिंह की नाड़ कट जाती है, ओनाड सिंह की नाड़ कट जाती है, ओनाड सिंह मारा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। उसके बाद में दोस्तों इनके मध्य अगला युद्ध होता है जो 18 सितंबर 1857 को होता है। इसके 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है, जिसे गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है गोरों व कालों का युद्ध कब हुआ, अर्थात चेलावास का युद्ध कब हुआ। तो 18 सितंबर 1857 को। एक तरफ क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ मारवाड़ का पीए मेक मोशन है और एजीजी हैं। ये हैं, इनके मध्य युद्ध होता है। इसमें मेक मौसम मारा जाता है। ऐसे ध्यान रखना, मेक मौसम का मौसम बना दिया जाता है, मेक मौसम मारा जाता है और एजीजी अजमेर भाग जाता है। इसमें भी क्रांतिकारी विजयी हो जाते हैं। इस घटना का पता जब गवर्नर जनरल कैनिंग को लगा तो कैनिंग होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। कुशाल सिंह चंपावत को लगता है कि इस सेना से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो कुशाल सिंह चंपावत सलूम्बर चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कर्नल होम्स क्या करता है, सुगाली माता की मूर्ति वहाँ से अजमेर ले जाता है। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले जाता है। सुगाली माता जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, सुगाली माता जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं, तो उसकी मूर्ति को अजमेर ले जाता है। एग्जाम में पूछा गया था वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति वागड़ संग्रहालय पाली में है। वागड़ संग्रहालय पाली में वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति है। कुशाल सिंह चंपावत को दोस्तों कोठारिया भीलवाड़ा के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तात्या टोपे को भी इन्होंने शरण दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर कुशाल सिंह चंपावत समर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। मेजर टेलर की अध्यक्षता में इनके खिलाफ जांच आयोग बैठता है और इनको बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोटा के विद्रोह की। कोटा का विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से जो विद्रोह हुआ था वो कोटा में ही हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह राजकीय सेना और आम जनता ने किया था। यहाँ पे कोई सैनिक छावनी नहीं थी, राजकीय सेना और आम जनता ने ही यहाँ पे विद्रोह किया था। यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो जयदयाल जो कामा भरतपुर का वकील था और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, कोटा का पीए है बटन, बटन का सर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। बटन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा के महाराव राम सिंह को बंदी बना लिया जाता है। कोटा के महाराव राम सिंह को ये बंदी बना लेते हैं। उसके बाद में करौली के महारावल मदन सिंह अंग्रेजों की सहायता करते हैं। कोटा के महाराव राम सिंह को भी छुड़वाते हैं। करौली के महारावल मदन सिंह अंग्रेजों की सहायता करते हैं। ये भी आपको कोटा के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों ये 1857 की क्रांति के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर कर लिए। अब इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। धौलपुर में थोड़ी सी क्रांति के बारे में बात करते हैं। धौलपुर में जो क्रांति हुई वो बाहर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की और बाहर से ही इसको आकर दबाया गया। ग्वालियर एमपी से क्रांतिकारियों ने क्रांति की और पटियाला पंजाब से आकर इसको दबाया गया। ये धौलपुर के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। बाडलू पंजाब जाकर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ब्रिटिश सरकार इनसे खुश होकर टिब्बी परगने के 41 जिले इनको देती है। ब्रिटिश सरकार इनसे खुश होकर टिब्बी परगना जो हनुमानगढ़ के अंदर आता है उसके 41 जिले इनको देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद में थोड़ी हम क्रांतिकारियों की बात कर लेते हैं जो 1857 में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले बात करते हैं अमरचंद भाटिया की। बीकानेर का अमरचंद भाटिया जिसने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की काफ़ी सहायता की थी, काफ़ी आर्थिक सहायता की थी। जितना भी अपने पास धन था सारा इनको आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया था।
इसलिए इसको राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह या दूसरा भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी जाती है। 22 जून 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है। ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है डूंगजी और जवाहर जी के बारे में, जिन्होंने शेखावाटी में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। इनको शेखावाटी में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, डूंगजी और उनका भतीजा जवाहर जी, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों को ये छापामार युद्ध प्रणाली से काफ़ी परेशान करते थे। छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को ये काफ़ी परेशान करते थे। जब डूंगजी को आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाता है तो जवाहर जी लॉर्ड सिंह जाट और करनी मीणा के सहयोग से इनको छुड़वाते हैं। जवाहर जी लॉर्ड सिंह जाट और करनी मीणा के सहयोग से डूंगजी को छुड़वाते हैं। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति हो गई। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे सब कुछ हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। 1857 से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ हमने कवर कर लिया। इसके बाद में मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जो रह गया वो भी कवर कर लेंगे और आपने जो पढ़ा है वो भी टॉप 20 क्वेश्चंस में और अच्छे से हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सब कुछ अच्छे से याद करें। दोस्तों वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।